बात है जयराम महतो और उन्होंने छात्रों की मांग को लेकर एक यात्रा शुरू की है। जयराम जी, उस यात्रा के पीछे क्या मकसद है सरकार के? आपने कहा था कि 1 साल पूरा होगा तब तक आप। देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय, हम लोगों ने बचपन से एक कहावत पढ़ी है जो किसी ने कहा है कि अगर सड़कें मुद्दों से सुनसान हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए मुद्दों से, मुद्दे विहीन नहीं होनी चाहिए सड़कें। तो इसलिए जनता के मुद्दे सड़कों पर होने चाहिए, जनता के मुद्दे कार्यक्रमों में होने चाहिए, जनता के मुद्दे आम जनमानस के बीच होने चाहिए। तो हमारा ये कार्यक्रम आम जनमानस के बीच है। जब उस पदयात्रा को हम लोग 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें आपके 4 जिले आएंगे, जिसमें आपके लगभग 10 से 12 10 के आसपास प्रखंड आएंगे, तो निसंदेह जनता एक बार जानेगी, जनता उन चीज़ों को आकलन करेगी, जनता उन चीज़ों के बारे में रायशुमारी करेगी। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग विधानसभा के समीप आएंगे, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। मतलब जो छात्र का अभी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि आप लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार जो है वो रोजगार की तरफ या नौकरी की तरफ उस तरफ बढ़ रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर अब पहले के मुकाबले अब बेहतर स्थिति में आ रही है? देखिए विगत कुछ दिनों से उनकी मंशा तो देख रहे हैं कि चलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी प्रयास एक नई दिशा में, नई सोच के साथ आगे बढ़ पाती है कि नहीं, ये इस विधानसभा के सत्र में बातें सामने आएंगी। आप इस यात्रा में कहाँ कहाँ शामिल होंगे? क्या आपका कार्यक्रम तो है? हमारा तो सेशन चल रहा है ना, तो सेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग सेशन में रहेंगे, और हम स्टार्ट किए हैं और फिर हम सेशन आ गए। अच्छा, ये जो मुद्दा अभी चला है, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चली कि बीजेपी और जेएमएम एक साथ आ रही है। इसको आप किस तरीके से हम देख तो रहे हैं? आपके माध्यम से ही जाने पत्रकार महोदय, ये तो आप लोग लगाएं कि गोपनीय स्रोतों से जानकारी मिली। अब ये गोपनीय स्रोत आपके क्या है तो आप जानते हैं, तो हम लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं, विधायक लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं कि भाई मीडिया हाउस में ये चल रहा है। देखिए इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री पर अभी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, ईडी का मामला आएगा, और अभी बीजेपी का क्या कृत्य रहा है विगत कुछ वर्षों से। तमाम जो ऑटोनमस बॉडियां हैं, चाहे उन्हें आप सीबीआई कह लें, ईडी कह लें, ईसी कह लें, या तमाम जो ऑटोनमस बॉडी जो हमारे देश में संचालित होती हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है और उसके सहारे वो विपक्ष पर कैसा कार्य कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। सच बोलने में डर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे संकट को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली गए थे, और हमें लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से या फिर गोपनीय मुलाकात किए होंगे और फिर वो वापस आए हैं। आप जब विधायकों के बीच अभी गए तो उनके बीच इस चीज़ को लेकर कोई आपको लगी कि कोई चर्चा हो रही है विधायकों के बीच? विधायक लोग भी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी चालाक हैं, उन राजनीति का अनुभव रखते हैं, विधायिका की उनकी समझ है। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गोपनीय बैठकों में बातचीत होती है, कि अपनी जो फॉरम होता है वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। वो ऐसा बात यहाँ पे नहीं हो रहा था। अच्छा, सरकार के 1 साल को जयराम महतो कहाँ देख रहे हैं? किस आपको लगता है कि कौन सा विभाग है वहाँ बेहतर काम हुआ है और कौन सा विभाग है जहाँ और बेहतर काम करने की जरूरत है? देखिए मैया सम्मान योजना में बेहतर काम हुआ है, उसके अलावा कोई सा विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है। आज आप गांव में चले जाइए, डाउन टू अर्थ जाके देखिए क्या परिस्थितियां हैं। आम आदमी परेशान है, थाना से परेशान है, प्रखंड से परेशान है, अंचल से परेशान है, अवैध कोयला, अवैध बालू की समस्याओं से परेशान है। आम आदमी लगातार जूझ रहा है, आम आदमी की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है, उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अफसर ना उनके कामों को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, बल्कि उनके कामों को, परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के काम को आप कैसे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इरफान अंसारी से आपकी अच्छी ट्यूनिंग भी रही है, उनके काम को ट्यूनिंग है। इंसान दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन एक सरकार की मंशा होनी चाहिए। देखिए पहला बात है कि आज राज्य में जितने भी विभागीय मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से ही चलना पड़ता है। तो फिलहाल कोई भी विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है जो लगे कि 2024 में जैसा परिस्थिति था उससे ये इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे यथावत चली जा रही है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे राज्य के माननीयों को, देखिए हमको भी स्वयं 2-3 बार हम अपने राज्य में इलाज करवाएं, ठीक ठाक नहीं लगा तो फिर हम बाहर चले गए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। ये जो आप घाटशिला में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई बार इस तरह की तस्वीरें आती है कि जयराम महतो होटल में है या किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो आपको जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं, उस पर जो टिप्पणियाँ आती हैं आपके विपक्ष की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि हम एक माननीय विधायक है तो क्या मेरा ये हक नहीं है कि हम इस तरह के जीवन को भी जी सकते हैं? हमको हंसी आता है जो लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं या फिर जो लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, उस पर हमें हंसी आता है कि उनकी राजनीति का सुचिता कहाँ चला गया है। अब वो मुद्दे विहीन हो चुके हैं, अब वो देख रहे हैं कि हम लोग कपड़ा क्या पहन रहे हैं, हम लोग खाना कहाँ खा रहे हैं, हम लोग, तो अब राजनीतिक सुचिता का अभाव है उनमें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे जयराम महतो। नमस्कार, जोहार। के सत्र के बीच जो जानी मानी हस्तियाँ दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो आज तो विशेष उसी विषय पर था। इसके बाद
जो होंगे उसमें अनुपूरक बजट पे प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बाद विवाद होगा, फिर कुछ राजकीय विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर बातचीत होगी और अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प होगा। जयराम जी पद यात्रा भी निकाले, कितना सफल पाएगा प्रोग्राम? बिल्कुल कार्यक्रम तो सफल है। डुमरी से पद यात्रा निकाले आप बिल्कुल, लोग? पद यात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया है तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पद यात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी तो दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे। जो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है सर, उसके लिए क्या मांग करें? देखिए, उसके लिए तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। जयराम जी, मंत्री चमरा लिंडा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चनें आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका है आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे तो फिर मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। 10 लाख नौकरियों की जगह पे 10,000 नियुक्तियाँ बांटी गई है सर। देखिए, ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का टेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें इस राज्य में देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ तो नहीं है, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी, लेकिन नया कुछ नहीं दिख रहा है। जयराम दास, सीजीएल के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कह रही है कि जो सीबीआई के जांच मांग रहे थे, अब उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने जांच पूरी करवा दी। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था, आपने भी। देखिए, जब जब विसंगतियाँ होंगे, जब जब छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात रखते हैं, जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं हम उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाकर कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग थी। जरूरी नहीं है कि नाम सभी का नाम हम ही को पता हो। क्यों आपके पास, आप जब इतना का नाम लिए तो 2 का नाम क्यों छोड़ दिए? फेवरेटिज्म, बस यही हो गया, फेवरेटिज्म वाला बात करते हैं। जब आप सबका नाम ले ही लिए तो किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ जगह बता देते हैं कि धनबाद जिले के अमुक 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 जगहों में कोयला का काला कारोबार होता है। आपने जब नाम लिया है तो उनका नाम क्यों छोड़ा? यही तो सवाल है। तो वो कह रहे हैं कि हम ही को नाम पता हो, जरूरी नहीं है। नहीं, आपको पता है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी के बात की गंभीरता है तो नेता प्रतिपक्ष की होती है। तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बिना भेदभाव के नाम लेना चाहिए तुमको। किसी को कुछ सवाल है? रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।